स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड बेसिक्स। ठीक है, इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे की जा सकती है, एडिशन या फिर इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स की एडिशन के बारे में जानेंगे, सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के बारे में जानेंगे कि स्केलर से या दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे रही मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ तो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। जब मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, इसके ऊपर हम जैसे सिंपल नंबर में हम लोग सारे ऑपरेशन लगा देते हैं, इसमें सारे ऑपरेशन नहीं लगाए जा सकते। मतलब कि मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन इन तीनों के लिए कोई खास कंडीशन है, मतलब कि डिवीजन तो हो ही नहीं सकते मैट्रिक्स में। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात, इन दोनों का, दो मैट्रिक्स का प्लस या माइनस तब होगा अगर उन दोनों के ऑर्डर्स हमारे पास सेम है। ठीक है जी, अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम आएंगे तभी उनका प्लस हो पाएगा या तभी उनका माइनस हो पाएगा। लेकिन जब हमने मल्टीप्लाई करवानी है, ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि जो दो मैट्रिक्स हमारे पास होती हैं, तो मैट्रिक्स का एक ऑर्डर हम ऐसे लिखते हैं ए एम क्रॉस एन। ये एम होता है नंबर ऑफ रो और दूसरा होता है नंबर ऑफ कॉलम। अब मान लो एक मैट्रिक का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, दूसरी का ऑर्डर जो है वो अगर मैं लिखूँ एन क्रॉस पी है, तो इनकी पहले आपने ये देखना है, यहाँ से लास्ट यहाँ से फर्स्ट, अगर ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ठीक है, ओके। और जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास मैट्रिक्स आएगी, है ना, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये वाला एम क्रॉस पी रहेगा। ये एमसीक्यू में आपके काफ़ी काम आएगा। ठीक है, जब भी आपने मल्टीप्लाई करनी है, पहले आपने ये वाली डायग्राम बना के देखी नहीं जो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दी। पहले का ऑर्डर लिखो, दूसरे का ऑर्डर लिखो, पहले का सेकंड तो सेकंड का फर्स्ट। अगर दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। अब जैसे कि 2 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 2, अब ये दोनों नंबर जब इक्वल नहीं है तो इनकी मल्टीप्लाई हो ही नहीं पाएगी। वो क्यों नहीं हो पाएगी हम देखेंगे। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इन दोनों के देखो ये वाले 3 इक्वल तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो जो मल्टीप्लाई करके फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसको ऑर्डर क्या आएगा, उसको ऑर्डर 2 क्रॉस 1 आएगा। ठीक है, तो जब ऐड करना है तो ये दोनों ऑर्डर सेम सेम चाहिए। मल्टीप्लाई में ये कंडीशन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब इसमें जो हमने कुछ फॉर्मूला यूज़ करने हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का सबसे पहला फॉर्मूला है ना 8th चैप्टर का, इक्वल्स टू 1 होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कभी कभार बन के आ जाते हैं साइन सी डी फॉर्मूला में से, फर्स्ट 4 लर्न करके रखना। ठीक है, साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो ये तो हो जाएगा आपका। फिर हम आगे देखेंगे इनके एडिशन के अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहले ये देख ले कि दो मैट्रिक्स का प्लस हमने कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 3 मैट्रिक्स लिख ली, मैट्रिक्स ए बी सी, और हमें ये चीज़ें फाइंड करनी है। देखते हैं इनमें से क्या क्या फाइंड हो सकता है, क्या क्या नहीं फाइंड हो सकता। सबसे पहले एक ऑर्डर देखो, एक ऑर्डर क्या है, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है ना, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 2। और इसका ऑर्डर क्या है, अगेन 2 क्रॉस 2। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रोज हैं लेकिन 3 कॉलम है। तो जब आपने ए प्लस बी फाइंड करना है, पहले तो ये चेक करो क्या ए और बी का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे ना, तो पहले नंबर में पहला नंबर ऐड करेंगे। देखो 1 में 1 ऐड किया, क्या बन गया 2, या इसको ऐसे लिखो 1 प्लस 1, पहले के साथ पहला। फिर यहाँ पे सेकंड के साथ आपने सेकंड को ऐड करना है, 2 प्लस माइनस 3। फिर आगे 3 के साथ 1 को ऐड करना है और 4 के साथ आपने 5 को ऐड करना है। ठीक है जी, फिर ये देखिए आगे, ये 1 प्लस 1 बनेगा 2, 3 प्लस 1 बनेगा 4, 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस माइनस ये बन गया 2 माइनस 3, 4 प्लस 5 बनेगा 9। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 2 4 माइनस 1 और 9। ठीक है, ये हो गया इनका प्लस करके आंसर आ गया हमारे पास। तो ऐसे ही आपने ऐड कर देना, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है ये। अब अगर मैं ए और सी की बात करूँगा, ठीक है, ए और सी देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और सी का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। पहली बात तो ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, दूसरी बात, चलो फिर भी अगर हम थोड़ा ज़बरदस्ती करके देखें
ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और आगे ये 3 इसके साथ ऐड होगा। यहाँ पे कोई ऐड होने वाला नंबर ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जो एक कॉलम एक्स्ट्रा आ गया ना, इसी वजह से जब भी अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर हमने माइनस करना है, माइनस कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स लिख लो यहाँ पे 1 3 2 4, फिर आगे करना है माइनस, ठीक है। फिर बी मैट्रिक्स लिख लो 1 -3 1 5। बस आगे सिंपल हमने ऐसे इनका माइनस कर देना है। पहले 1 -1 किया तो हमारे पास बनेगा 0, फिर 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 2 + 3, ठीक है। फिर आगे 3 -1, चाहे इसको ऐसे लिख लो, फिर आगे 4 -5। अब आगे इनका माइनस कर दो, ये तो मैंने पहले माइनस करके दिखा दिया था कि 0 बन रहा है ना। फिर 5 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर -1 बनेगा, ये हमारे पास ऐसे आंसर आएगा। लेकिन जब हमने बी और सी का माइनस करना, अगेन ऑर्डर सेम नहीं है, तो अगेन जो इनका माइनस है वो भी नॉट पॉसिबल, वो भी पॉसिबल हमारे पास नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो दो मैट्रिक्स का प्लस करना है या माइनस करना है ना, ये तो हमने ऐसे कर देने, काफ़ी आसान भी है, और ये इसको तो आप अपनी तरीके से कर भी सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एडिशन मैट्रिक्स की। जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तो वो कम्यूटेटिव लॉ को, मतलब ये वाइस वर्सा सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। बहुत टू साइडेड प्रोसेस है, a + b या b + a, दो मैट्रिक्स का प्लस किया, ठीक है, या फिर आगे पीछे करके प्लस किया, आंसर सेम ही रहेगा आपके पास। फिर एसोसिएटिव लॉ को भी ये वैसे सेटिस्फाइड करेंगे। अगर 3 मैट्रिक्स है तो एसोसिएटिव तो आप +1 चैप्टर में से पढ़ते आ रहे हो ना, कि a + पहले b + c है तो पीछे वाले दो का प्लस करो, जो आंसर आएगा आगे में प्लस करो, या फिर पहले वाले दो का प्लस करो, जो आंसर आएगा पीछे वाले में प्लस करो, तो जो आपका आंसर है वो सेम ही रहेगा। फिर आगे आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, मैं वैसे ही रफली पहले जैसे यहाँ पे लिखा था, दो मैट्रिक्स 2 3 कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ। अब अगर हमने दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन में समझाया था कि पहले आपने ये चेक करना है कि उनका जो ये ऑर्डर वाला प्रोसेस है ना, कि ये हमारे पास वारा खा रहा है या नहीं खा रहा, ठीक है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा फिर जाके हम बोलेंगे कि मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने लिख के समझाया था आपको कि अगर ये पहली मैट्रिक का ऑर्डर लिखो, दूसरी का ऑर्डर लिखो, अगर ये लास्ट और ये फर्स्ट इक्वल है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। तो अगर तो मैंने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, और एक मैंने यहाँ से फाइंड करना है बी क्रॉस सी, ठीक है, और एक फाइंड करना है मैंने ए क्रॉस सी, और मान लो एक फाइंड करना है सी क्रॉस ए। तो चेक करते हैं इनमें से क्या क्या कैसे फाइंड हो सकते हैं। पहले तो ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 क्रॉस 2 है। अगर मैं ए क्रॉस बी को फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो पहले तो मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ए का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है। फिर बी का ऑर्डर देखूँगा आगे, ठीक है, बी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो ये देखिए, अब ये वाला 2 और ये वाला 2 इक्वल हो गया ना, तो मल्टीप्लाई मतलब पॉसिबल है। फिर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो फाइनली ऐसे मैट्रिक बन के आएगी वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की बन के आएगी, ठीक है। वो चेक करते हैं अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं कैसे। ए क्रॉस बी लिख दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले ए मैट्रिक्स लिखो 1 2 3 4 क्रॉस डाल के, फिर बी मैट्रिक पे आ जाओ 3 4 1 1 2 5, ठीक है जी। अब ये देखो, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 1 3 ज़ार 3, फिर आगे 2 1 ज़ार 2। पहले फर्स्ट की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर ये आगे वाले 2, ये रेलगाड़ी ऐसे चल रही है, ठीक है, फिर ये यहाँ भी ऐसे कि नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से बेंड हो जाता है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और बीच में इन दोनों का करना है प्लस हमने। फिर आगे सेम ये एरो आगे आएगा और आगे ऐसे नीचे की तरफ आएगा। पहले 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है, 1 4 ज़ार 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ +4 बन गया, ठीक है। फिर आगे 1 की मल्टीप्लाई ये वाले 1 के साथ 1 बन गया, फिर ये आगे 2 की मल्टीप्लाई ये वाले 5 के साथ 2 5 ज़ार 10 बन गया, ठीक है। फिर आगे और देखिए 3 3 ज़ार, अब ये वाले सेम यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, मतलब कि 3 3 ज़ार 9 बन गया, ठीक है। आगे 4 1 ज़ार 4 बन गया, फिर आगे 3 4 ज़ार 12, ठीक है, नीचे की तरफ 4 2 ज़ार 8 बन गया, फिर आगे 3 1 ज़ार 3 बन गया, और 4 5 ज़ार 20 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो फाइनली अब इनका प्लस कर दो, ये बन गया 5 8 11 13 20 23। अब देखो इनका ऑर्डर क्या आया इस मैट्रिक का, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ही तो आया है,
जो ए क्रॉस बी हमारे पास आई है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आ गया ना, तो जो हमने यहाँ पे बनाया था उस हिसाब से 2 क्रॉस 3 ऑर्डर आना चाहिए था। तो बड़ा आसान है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग बी क्रॉस सी की। अब बी क्रॉस सी का ऑर्डर देखिए, पहले तो बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम है। और सी का ऑर्डर हमारे पास कितना आ रहा है, उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी, तो इनकी भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले बी मैट्रिक लिखेंगे यहाँ पे 3 4 1 1 2 5, ठीक है। फिर क्रॉस डाल के आगे सी मैट्रिक लिखेंगे 1 2 3 1 4 5। अब थोड़ा सा ना मैं आपको और डिटेल में यहाँ पे लिखवाने की मल्टीप्लाई कोशिश करूँगा, एक स्टेप तो बढ़ रहा है लेकिन कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैट्रिक 2 क्रॉस 2 क्या नीचे, चलो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हम करेंगे। 3 1 ज़र 3, ये ऐसे आ रहा है ना, देखो पहले 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 क्रॉस 1 लिख दिया। फिर आगे हमने प्लस करना होता है, तो 4 2 ज़र मतलब कि 4 इंटू 2, फिर प्लस करना आगे 1 3 ज़र 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे इसके साथ कर दी। फिर आगे हमारे पास आएगा 3 1 ज़र, ठीक है। फिर आगे प्लस 4 4 ज़र, ठीक है। फिर प्लस, फिर 1 5 ज़र, यहाँ पे इनकी हम मल्टीप्लाई हो गया जी। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे 1 क्रॉस 1, ठीक है जी। फिर यहाँ पे 2 क्रॉस 2, फिर यहाँ पे 5 क्रॉस 3, ठीक है जी। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 4, फिर आगे 5 क्रॉस 5। बस आगे मैं बता दूँ इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ रही है। देखिए 3 1 ज़र 3 होता है, प्लस 4 2 ज़र 8 होता है, 3 1 ज़र अगेन 3 आ गया, और यहाँ पे ये 3 प्लस 16 प्लस 5, और ये 1 प्लस 4 प्लस 15, और ये 1 प्लस 8 प्लस 25, ठीक है। ये हमारे पास फिर बनेगा आगे 14, ये बनेगा 19 24, और ये बनेगा 5 20, और ये बनेगा हमारे पास 33 34। तो ये फाइनली हमारे पास बी क्रॉस सी आ गई, ठीक है। और इसका भी ऑर्डर रीड करो, बी क्रॉस सी का जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 आ रहा है ना, 2 क्रॉस 2 कॉलम, और यहाँ से भी 2 क्रॉस 2 ही बन रहा था, ठीक है। ये भी हमारा पॉसिबल हो गया। अब अगर हम थर्ड पे बात करेंगे ए क्रॉस सी के लिए, ठीक है। अब देखिए जो अगर हमने ए क्रॉस सी फाइंड करना है, तो ए में ए का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है, लेकिन जब हम 3 की बात कर रहे हैं सी की, तो सी का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है। तो ये तो दोनों इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या सी क्रॉस से पॉसिबल है, सी का ऑर्डर क्या है अगेन हमारे पास 3 क्रॉस 2, और ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या ऑर्डर होगा और वो क्या आंसर होगा, इसको आप खुद कमेंट में लिखना कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मुझे बताना ज़रूर, अच्छा लगेगा अगर आपने ये ट्राई किया। तो फिर ऐसी जैसे ये मल्टीप्लाई की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जब हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये ना मैथ से थोड़ा अलग होता है हमारा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। जैसे मैथ्स में तो 2 क्रॉस 3 कितना आता है, 6 आता है, और 3 क्रॉस 2 का मतलब भी 6 ही होता है। लेकिन मैट्रिक्स में ना ए क्रॉस बी करके जो आंसर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो बी क्रॉस ए करके भी आंसर आए। पहली बात तो कभी कभार ए क्रॉस बी क्रॉस ए पॉसिबल ही नहीं हो पाते, ये पॉसिबल हो जाते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाते। और अगर ये दोनों पॉसिबल हैं भी तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर हर बार सेम आएगा, कभी कभार सेम आ भी सकता है और कभी कभार सेम नहीं भी आ सकता, ठीक है। वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाया जा सकता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ हमेशा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, लेकिन जो एसोसिएटिव लॉ है वो सेटिस्फाइड करेगा। वो क्या होता है, ए बाहर है, पहले पीछे वाले 2 की मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा उसकी फर्स्ट से, फिर या फिर आगे वाले 2 की मल्टीप्लाई जो आंसर आएगा वो पीछे से, ठीक है। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जैसे मैथ्स में 1 होता है ना कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो वही नंबर आएगा जो आपके पास पहले से था। तो ऐसे ही मैट्रिक्स में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक होती है। अगर तो 2 क्रॉस, अगर आप आइडेंटिटी को आई के साथ लिखते हैं, अगर 2 क्रॉस 2 की लेट करनी है तो इसके डायगोनल में 1 1 आएंगे, बाकी 0 0 आएंगे, ठीक है। अगर आपने इसको 3 क्रॉस 3 में लेट करना है आइडेंटिटी को, इसको लिखो I3, ठीक है। इसको हम लिखेंगे डायगोनल में
1 1 1, ठीक है, और बाकी के 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी। तो ये